हाल में ही पीएम मोदी ने देश के सबसे छोटे लोकसभा क्षेत्र यानी लक्षद्वीप का दौरा किया था, जिसके बाद इस खूबसूरत आइलैंड की चर्चा दुनिया भर में हुई। इस आइलैंड की खूबसूरती और पीएम मोदी के जरिए इसके टूरिज्म के प्रमोट करने से भड़के मालदीव के मंत्री ने कटाक्ष किया था, जिसके बाद यह द्वीप चर्चा में काफी ज्यादा रहा। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के दौरान यहाँ की तस्वीरें भी पोस्ट की थी। इसके साथ ही लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से की जाने लगी। सोशल मीडिया पर लोग टूरिज्म के लिए लक्षद्वीप को तरजीह देने की पैरवी भी करते दिखे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप से जुड़े वीडियो और फोटो खूब शेयर किए जाने लगे। वहीं अब लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है। लक्षद्वीप में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग होगी। यहाँ चुनाव प्रचार जोरों पर है। चलिए आज के इस एपिसोड आपका शहर आपकी बात में जानते हैं लक्षद्वीप का मुद्दा क्या है। लक्षद्वीप में अनुमानित 57,574 मतदाता हैं, जिसमें से 28,442 महिलाएं हैं। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से लक्षद्वीप देश का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से एकमात्र लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ चुनाव में एनसीपी यानी शरद पवार गुट, कांग्रेस और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के बीच मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। अजीत पवार गुट को बीजेपी यानी एनडीए का समर्थन हासिल है। मौजूदा लोकसभा सदस्य एनसीपी के मोहम्मद फैजल पदीपुरा का इस बार कांग्रेस के मोहम्मद हमदुल्ला सईद और अजीत पवार गुट के उम्मीदवार यूसुफ टीपी से मुकाबला हो रहा है। 2019 के चुनाव में मोहम्मद फैजल पदीपुरा ने 22,851 वोट हासिल करके जीत हासिल की थी। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में 22,028 वोट पड़े थे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी परेशानियों और समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वोटिंग से ठीक कुछ दिन पहले महिला वोटर्स ने द्वीप पर स्त्री रोग विशेषज्ञों की मांग उठाई है। साथ ही टूरिस्ट मेहमानों के लिए बेहतर परिवहन सेवाओं की भी मांग की है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि हमें लक्षद्वीप में स्त्री रोग विशेषज्ञों की जरूरत है। जब भी हमें अपने इलाज की जरूरत होती है तो दूसरे द्वीपों से गायनाकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है। उन्होंने बताया कि लक्षद्वीप में गायनाकोलॉजिस्ट बहुत जरूरी है। जब हमें दूसरे आइलैंड जाना होता है तो आसानी से टिकट भी नहीं मिलते। ये भी हमारा हक है। हमें अस्थायी तौर पर बोट और टिकट दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे आइलैंड में ही सारी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। इस द्वीप की महिलाओं की मांग है कि हमें बोट के साथ साथ टिकट हासिल करने की आसान व्यवस्थाओं की जरूरत है। जरूरत पड़ने पर हमें अक्सर एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक ट्रैवल करने में परेशानी होती है। हमें अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर दूसरे द्वीपों की यात्रा करनी पड़ती है। वहीं यहाँ की महिलाएं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी चाहती हैं। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि स्थानीय महिलाएं भी नौकरी चाहती हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर में काम करने की इच्छुक होती हैं। यहाँ निजी सेक्टर में वैकेंसी बहुत कम है, इसलिए निजी क्षेत्र में भी रोजगार के और रास्ते खुलने चाहिए। यहाँ एक बेहतर व्यवस्थाओं से लैस अस्पताल होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। हमें अधिक स्कूलों के साथ साथ शिक्षकों की भी जरूरत है। सभी टूरिस्ट के लिए कोच्चि लक्षद्वीप का एंट्री रूट है। आपको ये भी बता दें कि लक्षद्वीप के द्वीपों में एंट्री लिमिटेड है। लक्षद्वीप प्रशासन की तरफ से इन द्वीपों की यात्रा के लिए एंट्री परमिट जारी किया जाता है। द्वीप पर जाने या रहने के लिए अधिकारियों से पहले परमिट के पीछे का कारण वहां के रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की रक्षा करना है। इस परमिट के लिए आप epermit.utl.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।